व इय्याक नस्तईन, और तुझ ही से मदद चाहें, तुझ ही से मदद मांगे। وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, and we only seek your help. यहाँ पर थोड़ा सा गौर और फिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन, इन दोनों बातों को अलग अलग बयान किया गया और 2 मरतबा इय्याक आया, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। ये 2 मरतबा इय्याक जो लाया गया, इससे दोनों का हुक्म अलग अलग बयान हुआ। इय्याक नअबुदु, ऐ अल्लाह हम सिर्फ तेरी ही इबादत करें, अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत पूजा नहीं हो सकती। जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करे, पूजा करे, वो काफिर है, मुशरिक है, जहन्नमी है, अपने आप को बर्बाद करने वाला है। Now here it is important to reflect that إِيَّاكَ نَعْبُدُ and إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ have been mentioned separately, and the word إِيَّاكَ has come 2 separate times, which denotes that it comes in 2 different meanings. إِيَّاكَ نَعْبُدُ, we worship you alone. This means that we only worship Allah subhanahu wa ta'ala and no one else. The only one worthy of worship is Allah subhanahu wa ta'ala. And anyone who worships other than Allah subhanahu wa ta'ala is a disbeliever, a polytheist, and bound for the hellfire. अल्लाह वहदहू ला शरीक है, अल्लाह के सिवा कोई इला नहीं, खुदा नहीं, माबूद नहीं। हकीकी इख्तियार, ताकतें अल्लाह के पास हैं, और जो ताकतें उसके बंदों को हैं वो अल्लाह की अता से हैं। अल्लाह के बंदे जो कुछ करते हैं अल्लाह के इज़्न से करते हैं। तो जब अल्लाह के सिवा कोई माबूद ही नहीं, कोई खुदा ही नहीं, कोई इला ही नहीं, तो अल्लाह के सिवा किसी की पूजा नहीं की जा सकती, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। जो करेगा वो मुशरिक है, जहन्नमी है, काफिर है। Allah subhanahu wa ta'ala is alone and has no partners. The only God is Allah subhanahu wa ta'ala, and there is no God besides Allah. The one who is all powerful and has divine will is Allah subhanahu wa ta'ala, and whatever power or will anyone else possesses is given to them by Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we can only worship Allah, and to worship anyone else is disbelief and polytheism. और वह इय्याक नस्तईन से एक दूसरा मसला बयान किया गया, वो ये कि जब भी इंसान किसी से मदद मांगे तो उसकी तवज्जो इस तरफ हो कि हकीकी मददगार अल्लाह ताला है। वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में मुतवज्जे हो और जिससे मदद मांग रहा है उसे अल्लाह की तरफ से मदद हासिल करने का जरिया और वसीला समझे। Whereas for إِيَّاكَ نَسْتَعِينُ, we only seek your help, the meaning is that the real helper for all our affairs is Allah subhanahu wa ta'ala. When we seek help from others, we do it with the belief that Allah has granted them power and made them a means of help in this world. But the ultimate helper is Allah subhanahu wa ta'ala, as nothing can occur without His power or His will. मसलन एक शख्स जब घर में आता है और उसे बताया जाता है, उसके घर वाले कहते हैं कि बच्चे को सख्त बुखार है, या वो ऑफिस में होता है और फोन आता है जल्दी से आए, बच्चे की तबीयत खराब है, तो उसे क्या चाहिए कि सबसे पहले वो अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू लाए, अपनी तवज्जो अल्लाह की बारगाह में करे, कहे मालिक व मौला तो मेरी मदद फरमा। फिर वो इस तरह तवज्जो करे कि अल्लाह ताला ने मदद के हुसूल का जो जरिया बनाया है। दुनिया में आम जरिया ये है कि इंसान किसी हकीम के पास जाता है, किसी तबीब के पास जाता है,
किसी दम करने वाले के पास जाता है, किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास जाता है, हजरत आप दुआ कर दें। तो ये सब जरिए वसीले हैं। For example, when someone finds out that their child is ill, then first they should make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala to cure their child, and thereafter utilize the means within this world which Allah has provided for us, such as visiting a doctor to obtain medicine, or visiting a sheikh to obtain their du'as and blessings. हमारे यहाँ पर होता ही है कि अगर बच्चा बीमार हो तो हम पहले तवज्जो करते हैं डॉक्टर की तरफ। फौरन ज़हन जाता है कौन सा अच्छा हॉस्पिटल है, कौन सा डॉक्टर हमें देखना चाहिए, कहाँ ले जाना चाहिए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका मुबारक ये था कि जब भी कोई परेशानी होती तो आप नमाज की तरफ जाते, यानी आप नमाज अदा करते। 2 रकात नफिल हाजत की नीयत से इंसान पढ़े, अल्लाह ताला से दुआ करे। अगर जल्दी है तो ऐसे ही दुआ कर ले, दिल में भी दुआ की जा सकती है। जब अल्लाह ताला से वो दुआ करेगा और जब उसका अकीदा ये है सारी मखलूक जरिया और वसीला है, वास्ता है, हकीकी मददगार अल्लाह ताला है, तो उसे जो भी मदद पहुंचेगी दर हकीकत वो अल्लाह ही से मदद मांगने वाला है। Unfortunately, what happens nowadays is that when a child becomes ill, we first look for means in this world, such as finding the best doctor or the best medicine. However, what we should do is first turn to Allah subhanahu wa ta'ala. This was also the practice of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, that whenever there was any difficulty, he sallallahu alaihi wasallam would pray salah and turn to Allah subhanahu wa ta'ala. Therefore, we should also do the same, such as praying 2 rakat of salatul hajah, the salah of need, and then making dua, or making dua directly if there is a lack of time. Thereafter, the means in this world created by Allah should be used. The ultimate helper is Allah subhanahu wa ta'ala, as He created for us means in this world to help us. जब ये मसला हमने समझ लिया तो फिर ये भी समझ लें कि जब कोई शख्स अल्लाह ताला के नेक बंदों से मदद मांगता है और वो ये तसव्वुर करता है कि उसका दिल का मैलान रब्बुल आलमीन की तरफ है, वो रब्बुल आलमीन से मदद की दुआ करता है, और फिर वो समझता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन नेक बंदों को हमारे लिए जरिया और वसीला बनाया है। नेक बंदों से दुआ के लिए वो अर्ज करता है, वो नेक बंदे दुआ करते हैं, अल्लाह ताला करम फरमा देता है। तो इस तरह मदद मांगने में कोई हरज नहीं है। Similarly, if someone seeks help from the friends of Allah, from the awliya, with the intention that these special people have been given power and have been given a high rank by Allah subhanahu wa ta'ala, and they have been created as a means in this world, such that when we seek their help, they make dua in the court of Allah subhanahu wa ta'ala on our behalf, then there is no issue in this, since our belief is that the ultimate helper and the true helper is Allah subhanahu wa ta'ala. विसाल से पहले भी मदद मांगी जा सकती है, विसाल के बाद भी मांगी जा सकती है। किसी अल्लाह के नेक बंदे की कब्र पर हाजिर होकर भी मदद का सवाल किया जा सकता है, और दूर से भी मदद के लिए अर्ज किया जा सकता है, क्योंकि कुरान और हदीस से ये बात साबित है कि अल्लाह ताला ने नेक बंदों को बहुत ज्यादा इख्तियारात दिए हैं। Seeking help from the friends of Allah subhanahu wa ta'ala can be done when they are alive, after they have passed away from this world, at their graves, and also from far away. As it has been established in the Quran and Sunnah that Allah subhanahu wa ta'ala has given His special servants ikhtiyar, power to help the rest of creation.